कि लोगों को जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठना होगा। इस देश की बेहतरी लोग चाहते हैं। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है तो वो अपनी चार दीवारी के अंदर रहे। चार दीवारी से जैसे बाहर आता है वो नागरिक बने, भारतीय बने। जैसे सब लोग नागरिक कर्तव्य को निभाएंगे तो हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। ये शासकों का काम है कि हमें जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे बांटें, और वो बांट रहे हैं। पहले राजा रजवाड़े होते थे, वो जनता को बांटते थे, राज करते थे, ठीक है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने जनता को ही बांटा और राज किया। आज जो काले अंग्रेज राज कर रहे हैं, केवल बीजेपी आरएसएस की बात नहीं है, जो कांग्रेस है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो बांट रही हैं जनता को। जनता पे तभी राज किया जा सकता है जब जनता को बांटा जाए। तो जनता को जो ये फूट है इसको ख़त्म करना होगा, और देश का जो इन परिस्थितियों में जो क्रांतिकारी विकल्प है उसको सोचना होगा, एक बेहतरी वाला, एक बराबरी वाला समाज बनाने का। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पैसे वाले थोड़े से वोकल लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा लेते हैं, लेकिन देश का मजदूर, देश का गरीब किसान, उसकी आवाज़ नदारद है। आज मैं आपसे अपने गरीब किसान मजदूर की बात की है। जैसा कि आप देखते होंगे हॉस्पिटल में जाकर, किसी भी बड़े हॉस्पिटल, एम्स में चले आइए, सफदरगंज चले जाइए, आरएमएल चले जाइए, आप कहीं भी जाएंगे तो मजदूर कोई खून के लिए मर रहा है, तो कोई इलाज के लिए मर रहा है, कोई ऑपरेशन के लिए मर रहा है, मतलब सारे लोग मर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इलाज सिर्फ अमीरों का ही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब अपनी समस्या क्यों नहीं समझना चाह रहे, गरीब से दूर क्यों नहीं होना चाह रहे, इसके ऊपर कुछ बताइए आप। देखिए, मैं अपनी खुद की बताता हूँ। मैं आरएमएल में गया और मेरे को एमआरआई की डेट 3.5 साल बाद दी गई। 3.5 साल बाद ये हालात है हॉस्पिटल के। बताइए, 3.5 साल बाद दी गई। सीटी स्कैन की 4.5 महीने बाद डेट दी गई। ये देश की राजधानी के जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं 5-7, उनकी कहानी है। अगर आपको एमआरआई करवानी 3.5 साल बाद आइए आप, यानी आप जब तक, अगर आपको सीरियस बीमारी होगी तो आप निपट चुके होंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो देश के अच्छे दिन यही हैं। जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, जात के नाम पर बांटा जा रहा है, क्षेत्र के नाम पर बांटा जा रहा है, और ये लोगों को समझना पड़ेगा। जो मुस्लिम हैं, जो जात से अपना मतलब आइडेंटिटी देते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकलना होगा, और अपने को एक किसान, अपने को एक मजदूर, कोई ऑटो ड्राइवर है उसको ऑटो ड्राइवर के तौर पर संगठित करना होगा, कोई महिला है उसको महिला संगठन के तौर पर संगठित करना होगा। ये जो जाति धर्म का जो ये बैरिकेड है क्षेत्र का, इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक नहीं किया तो ये जो हिंदू फांसीवादी जो सरकार है, ये पूरे देश को भगवे में रंग देगी। जैसा हिटलर ने किया था वो वैसा भारतीय हिटलर ये करना चाहते हैं, आरएसएस के नेतृत्व में, अडानी अंबानी के नेतृत्व में। तो जनता को बहुत ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, और एक बेहतर समाज बनाने के लिए विकल्प के तौर पर इंकलाब को चुनना होगा, है ना। देश के तमाम क्रांतिकारियों ने। तो आप ये चाह रहे हैं, मतलब भारत के गरीबों को, जो कहीं ना कहीं पिछड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो लोग चाहते हैं तो ये चाह रहे हैं आप कहीं ना कहीं इनकलाब मजदूर इनकलाब करें और कहीं ना कहीं भगत सिंह की विचारधारा को फॉलो करें, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देश में अगर नफरत की राजनीति का आपको समाधान करना है तो भगत सिंह का लेख है, सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज, है ना। अभी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहादत दिवस आ रहा है ना, 23 मार्च को। तो सभी लोगों को भगत सिंह के जो लेख हैं वो पढ़ने चाहिए, और ख़ास करके सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज पढ़ना चाहिए। तो यही है साथियों कि जनता को क्रांतिकारी विकल्प की तरफ जाना होगा। जाति धर्म में बंटने का टाइम नहीं है ये समाज को अमीर गरीब में बांट के देखने का टाइम है। और देश पर, दुनिया पर 1% लोगों का राज है, 1% लोगों का, ठीक है। देश दुनिया पर 1% लोगों का राज है, ठीक है। और उन्हीं कुछ लोगों का, अडानी अंबानी का राज बनाने का ये जद्दोजहद है। हम इसको हिंदू फांसीवादी बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में अडानी अंबानी का राज बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ योगेश जी थे, वो इनकलाब मजदूर केंद्र के कहने के साथी है। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने बहुत सरल भाषा में और सरल तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को कहीं ना कहीं अपनी भगत सिंह की विचारधारा को कहीं फॉलो करना पड़ेगा, और भगत सिंह की विचारधारा से चलना पड़ेगा, तभी देश में क्रांति आ सकती है, तभी देश में बदलाव आ सकता है।